तो हमारा जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है इसके ऊपर है कि प्रॉक एसक्यूएल है क्या, और इनिशियली हम प्रॉक एसक्यूएल से कैसे टेबल्स बना सकते हैं और कैसे उस टेबल्स में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा हम जान लेते हैं प्रॉक एसक्यूएल बेसिकली है क्या। प्रॉक एसक्यूएल इज अ डेटाबेस लैंग्वेज फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड क्वेरिंग इन SAS. इट यूज डेटाबेस प्रिंसिपल रादर देन प्रोसीजरल लॉजिक। तो बेसिकली प्रॉक एसक्यूएल क्या होता है कि डेटाबेस पे हमें जब भी मैनिपुलेशन करना होगा, फॉर एग्जांपल डेटा रिट्रीव करना, डेटा अपडेट करना, डेटा मॉडिफाई करना, इस तरह की चीज़ें जितनी भी होती हैं हम प्रॉक एसक्यूएल के थ्रू करते हैं। ठीक है। और जनरली प्रॉक एसक्यूएल में दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है और एक कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। तो हम देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप और कैरेक्टर डेटा टाइप बेसिकली होता क्या है। जिस तरह की जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2, हमारा नंबर हो गया कोई 4.1, इस तरह के डेटा हो गए जितने भी होते हैं, ये हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर में लाई करते हैं। और कैरेक्टर डेटा टाइप होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का नाम हो गया, फॉर एग्जांपल अमन। तो इस तरह की चीज़ें जो हो गई वो हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप होते हैं। तो ये है डिफरेंस न्यूमेरिक और कैरेक्टर डेटा टाइप में। और एक और चीज़ है कि हम प्रॉक एसक्यूएल में जो कैरेक्टर डेटा टाइप का जो मैक्सिमम लेंथ हम डिफाइन कर सकते हैं वो 32767 कैरेक्टर्स है। तो हम एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक मान लो कि टेबल बनानी है जिसमें एक परचेज़ नाम की टेबल बनानी है। उस परचेज़ नाम की टेबल में हमें कस्टमर आईडी, आइटम, यूनिट और अमाउंट, ये 4 वेरिएबल क्रिएट करने हैं। और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कस्टमर आईडी कैरेक्टर टाइप का हमें बनाना है, आइटम कैरेक्टर टाइप का बनाना है, यूनिट और अमाउंट हमें न्यूमेरिक टाइप का डेटा बनाना है, बट जो अमाउंट होगा वो डेसिमल वैल्यू भी कंटेन्स कर सके। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 15 वी कैन ऑल्सो स्टोर 15.12 फॉर एग्जांपल, इस तरह की वैल्यूज़ भी स्टोर कर सके, मीन्स डेसिमल में। क्या होगा कि हमारा जितना भी सिंटेक्स रहेगा, क्वेरी रहेगी, वो हमेशा प्रॉक एसक्यूएल और क्विट ब्लॉक के अंदर रहेगा। पहली चीज़ ये हमें हमेशा याद ध्यान में रखनी है कि जितनी भी हमारी क्वेरी रहेगी हमेशा प्रॉक एसक्यूएल सेमीकॉलन, देन यहाँ से हमारी क्वेरी स्टार्ट होगी और हमेशा एंड होगी क्विट के साथ। तो ये हमारा प्रॉक एसक्यूएल का प्रोसीजर का सिंटेक्स है। उसके बाद जितनी भी हमारी क्वेरी रहेगी, क्योंकि हमें इस केस में हमें एक टेबल बनानी है विद दिस वेरिएबल्स, और उसको हमें ये कैरेक्टर, न्यूमेरिक और इस तरह की डेटा टाइप्स असाइन करने हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, क्योंकि हमें टेबल बनानी है तो ये हमेशा कीवर्ड हमारा क्रिएट टेबल से स्टार्ट होगा। तो हमारा कीवर्ड के बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा टेबल का नेम, क्योंकि टेबल हमें परचेजेस नाम की बनानी है इसलिए टेबल का नेम परचेजेस है। इसके बाद हमारा ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट होगा जिसमें हम सारे डेटा टाइप्स मेंशन करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 टाइप के कॉलम्स बनाने हैं, कस्टमर आईडी, आइटम, यूनिट और अमाउंट। और कस्टमर आईडी कैरेक्टर टाइप का, आइटम कैरेक्टर टाइप का और यूनिट और अमाउंट न्यूमेरिक टाइप का हमें असाइन करना है उसको वैल्यूज़ डेटा टाइप। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि जब हमने इस ब्लॉक ऑफ कोड में जब हमने कस्टमर आईडी बनाया है तो उसको हमने कैरेक्टर टाइप का असाइन कर दिया। और तो कभी भी 4 से ऊपर कैरेक्टर वैल्यू स्टोर नहीं करेगा ये, तो हमें उसकी लेंथ भी अपने असाइनमेंट के साथ डिफाइन करनी होगी। तो कस्टमर आईडी हमने कैरेक्टर टाइप का बनाया जिसकी लेंथ हमने 4 रखी, आइटम हमने कैरेक्टर टाइप बनाया जिसकी हमने लेंथ 10 रखी, यूनिट्स हमने NUM मीन्स न्यूमेरिक टाइप का बनाया। तो न्यूमेरिक में हमें कोई ज़रूरत नहीं होती लेंथ डिफाइन करने की। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई लेंथ डिफाइन नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर नंबर लेगा, दैट मीन्स वो कोई भी डेसिमल में वैल्यू नहीं लेगा। सिमिलरली हमने अमाउंट बनाया न्यूमेरिक टाइप का, बट इस केस में हमने उसकी लेंथ डिफाइन की 8,2 मीन्स वो न्यूमेरिक टाइप का होगा पर इंक्लूडिंग 2 डेसिमल प्लेसेस, इट कैन टेक वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरह से हम एक टेबल को क्रिएट करने का कोड लिख सकते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं हमारे पास टेबल बनी है कैसे बनती है। तो करंटली हमारी लाइब्रेरी में वर्क में कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है अगर आप इसको देखो। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ, देखते हैं टेबल हमारी किस तरह की बनती है। अगर हम इस लॉग को देखें तो लॉग में हमारी टेबल क्रिएट हो गई है, क्रिएटेड विद 0 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। 4 कॉलम्स मीन्स जो हमने कॉलम्स बनाए हैं, और 0 रोज़ मीन्स क्योंकि हमने इसमें वैल्यू नहीं इंसर्ट की इसलिए 0 वैल्यू आ रही है। तो अगर हम लाइब्रेरी में अपने देखें, वर्क लाइब्रेरी में, तो ये हमारी परचेजेस नाम की अब टेबल बन गई है। अगर इस टेबल को हम ओपन करके देखें तो इसमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं है क्योंकि हमने अभी तक वैल्यू इंसर्ट नहीं की है। तो ये हमारा वे है टेबल क्रिएट करने का। अब हम देखते हैं कि अब हमारी टेबल तो बन गई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो वैल्यूज़ इनमें पड़ी है ये सारी वैल्यूज़ हमें इस टेबल में इंसर्ट करनी है। तो ये हम वैल्यूज़ इंसर्ट कैसे कर सकते हैं इसका कोड देखते हैं। ओके,
तो मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा है अगेन, क्योंकि ये एसक्यूएल का सिंटैक्स है तो हम हमेशा प्रॉक एसक्यूएल और क्विड ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो हमारा सिंटैक्स अगर किसी टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करना है तो कुछ इस तरह का होता है कि इंसर्ट इनटू परचेजेस, क्योंकि हमें परचेजेस टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, इसलिए हमने लिखा है इंसर्ट इनटू परचेजेस, और इन कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करनी है, दैट इज़ कस्टमर आईडी, आइटम, यूनिट्स, अमाउंट। तो हमने क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू परचेजेस एंड दीज कॉलम्स, और इन कॉलम्स में वैल्यूज़ क्या जाएगी, वैल्यूज़ में हम ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करते हैं कि कौन कौन सी हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, क्या क्या वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर आईडी फर्स्ट में हमें, क्योंकि कैरेक्टर टाइप की ये वैल्यू है इसलिए हमने इसको कोट्स के अंदर लिखा है। हमेशा आप याद रखिएगा कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को हमेशा कोट्स में मेंशन करते हैं, सिंगल और डबल कोट्स में, और न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू को हम विदाउट कोट्स मेंशन करते हैं। तो कस्टमर क्योंकि हमारा कैरेक्टर टाइप का है और इसकी लेंथ 4 है तो हम 4 से ज़्यादा वैल्यू, 4 लेटर से ज़्यादा हम इसमें असाइन नहीं कर सकते, तो दैट इज़ वाई इसकी हमने लेंथ 4 रखी है और सारी वैल्यूज़ हमने असाइन कर दी है। और हम इससे ऑल्दो कि कम लेंथ का असाइन कर सकते हैं बट इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी लेंथ कम कर दूं तो ये असाइन हो जाएगा, बट अगर मैंने इसकी लेंथ 5 कर दी, कैरेक्टर्स 5 डाल दिए इसमें, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमारी मैक्सिमम अलाउड कैरेक्टर जो लेंथ है वो 4। उसके बाद क्या होगा, आइटम्स में हमने आइटम्स डाल दिए हैं क्योंकि आइटम्स के कैरेक्टर 10 है तो इट कुड बी लेस और मोर, सो दैट इज़ फाइन। उसके बाद यूनिट्स में मैंने न्यूमेरिक टाइप का डेटा डाला है, क्योंकि न्यूमेरिक हमने डाला है तो वो हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगी इसमें, इंटीजर मीन्स विदाउट डेसिमल। तो 5, 10, 2, 6 इस तरह से मैंने वैल्यू डाल दी है। अगर इन केस में इसमें ट्राई भी करूँगा डेसिमल में डालने की तो वो इंटीजर ही वैल्यू कंसिडर करेगा, इंटीजर ही उठाएगा, ओके। और एक मैंने अमाउंट नाम का बनाया है वेरिएबल, और उसमें 8,2 मीन्स अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक मैं वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम इस टेबल को देखें तो हमने 15.12 डाला है, तो सिमिलरली मैं अगर यहाँ 15.12 डालूँ तो ये इसको इंसर्ट हो जाएगी वैल्यू। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको क्या हमारी वैल्यूज़ इंसर्ट हो रही है। ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया विदाउट एनी एरर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 8 रोज वर इंसर्टेड इनटू परचेजेस। ठीक है, अब हम दोबारा अपनी टेबल्स में जाके देखते हैं वर्क में कि क्या वैल्यूज़ सही से करेक्टली इंसर्ट हुई या नहीं हुई है। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे अमाउंट न्यूमेरिक हमने मेंशन किया था और यूनिट को न्यूमेरिक मेंशन किया था, इसीलिए न्यूमेरिक डेटा टाइप दिख रहा है। अदर देन दैट कस्टमर आईडी एंड आइटम आर कैरेक्टर डेटा टाइप। अब इस टेबल को ओपन करके देखते हैं हमारी वैल्यूज़ इंसर्ट हुई है कि नहीं। कैन यू सी, तो ये करेक्टली सारी वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई है। तो ये हमारा वे है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी टेबल प्रॉक एसक्यूएल में क्रिएट कर सकते हैं और उस टेबल्स में वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है। तो गोइंग फॉरवर्ड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू सो मैनी कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, और यू विल गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस प्लेलिस्ट, एंड दिस प्लेलिस्ट इज़ टोटली रिलेटेड टू प्रॉक एसक्यूएल। थैंक यू।